Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is a Hindi class. Today we will read chapter number 7 सर्वनाम बेटा मतलब प्रोनाउन। बार बार संज्ञा का प्रयोग व्याकरण को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह भाषा में सर्वनामों को भी स्थान देता है। क्यों बेटा? आप बार बार किसी का नाम लो कि राम ये कर रहा है, राम वो कर रहा है, राम खा रहा है, राम पी रहा है, तो राम एक बार बोल के फिर उसके बाद आप वह यह इन शब्दों का प्रयोग करो, इसी को बोलते हैं सर्वनाम। जैसे गरिमा एक अच्छी लड़की है, गरिमा की बात बताया जा रहा है गरिमा के बारे में। वह कक्षा 4 में पढ़ती है, तो हमने ये नहीं बताया कि गरिमा कक्षा 4 में पढ़ती है या गरिमा के पिताजी बैंक मैनेजर है। हमने बताया वह कक्षा 4 में पढ़ती है, उसके पिताजी बैंक मैनेजर है, उसकी माताजी अध्यापिका है, उसका एक भाई भी है, उसके भाई का नाम राघव है और उसे कई पुरस्कार मिले हैं। तो इन वाक्यों में जो गरिमा है वो संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर हमने वह, उसकी, उसके, उसे का प्रयोग किया है। तो संज्ञा के स्थान पर जो ये शब्द प्रयोग होते हैं इनको कहा जाता है सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वह सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? वह एक पुराना घर है, तो ये क्या है बेटा? सर्वनाम। मैं, आप, वह। ऐसे ही सर्वनाम के देखो बेटा कितने भेद होते हैं। सर्वनाम जो होते हैं हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 6 भेद होते हैं उसके। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? सुनने वाले, बोलने वाले या किसी अन्य के लिए जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसमें भी 3 चीजें हैं बेटा। उदाहरण देखेंगे। मधुर बोली मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो मैं कौन है? कहने वाला। सुनील ने विपिन से कहा तुम उदास क्यों हो, तो विपिन कौन है? तुम कौन है? सुनने वाला। संजय और श्रवण यहाँ खड़े थे, अब वे कहीं चले गए, तो वे क्या है? अन्य व्यक्ति हैं। तो इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम के बेटा 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बोलने वाला, लिखने वाला अपने जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वह होता है उत्तम पुरुष, जैसे मैं, हम आदि। सुनने वाला, पढ़ने वाले के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो होते हैं मध्यम पुरुष, जैसे वे, तू, तुम। अन्य जो हैं हमारे पुरुष वो क्या होते हैं? अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द जो होते हैं वो अन्य पुरुष कहलाते हैं, जैसे वह आदि। उसके बाद आता है हमारा बेटा फर्स्ट नंबर निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निश्चित व्यक्ति और वस्तु के लिए संकेत करने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। मैं वह गुब्बारा लूंगा, मुझे ये किताब चाहिए, ये तुम्हारे जूते हैं। इन वाक्यों में वह, यह और ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है बेटा, ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। मैं वह गुब्बारा लूंगा, मुझे ये किताब चाहिए, ये तुम्हारे जूते हैं। तो ये क्या है बेटा? निश्चयवाचक सर्वनाम की कंफर्म रहे कि मैं कौन सा गुब्बारा लूंगा वह, कौन सी किताब चाहिए ये, और ये जूते जो हैं ये तुम्हारे जूते हैं। ये हो गया हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हमारा आता है बेटा सेकंड नंबर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता तो उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि कोई, कुछ इत्यादि। कोई आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है, पर्टिकुलर नहीं है कुछ। दूध में कुछ पड़ा है, समझ नहीं आ रहा क्या पड़ा है पर कुछ पड़ा है। तो ये हो गए हमारे बेटा अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें कंफर्म नहीं है, कंफर्मिलिटी नहीं है, तो ये हो गए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड आता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो है जो शब्दों या वाक्यों को जोड़कर उसमें संबंध बताते हैं तो उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा और वैसा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी। तो ये क्या है बेटा? संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न पूछा जाए, कोई क्वेश्चन पुट अप किया जाए उसे बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, क्या, किसको, ठीक है, किन्हें इत्यादि। दरवाजा कौन खटखटा रहा है? कौन, उसका क्या नाम है? तो कौन, क्या, किसने ये छुआ, ये शीशा किसने तोड़ा, तो ये सब पूछने के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये कौन से सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है बेटा आपका निजवाचक सर्वनाम।
जिन शब्दों का प्रयोग कर्ता के निज मतलब स्वयं, निज मतलब खुद, स्वयं के अर्थ के लिए किया जाए उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे स्वयं, मैं अपना काम स्वयं करूंगा। अपने आप, मैं अपने आप यह काम करूंगा। खुद, आप, मैं अपना काम मैं स्वयं ही करता हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें देखा था। चिंता मत करो, वह अपने आप उठ जाएगा। वह अपना खाना आप ही बनाता है। तो वचन के अनुसार सर्वनाम के रूप में परिवर्तन आ जाता है। संज्ञा की तरह सर्वनाम के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। जैसे मैं एक वचन, हम बहुवचन, यह एक वचन और ये बहुवचन। तुम और आप सर्वनाम का प्रयोग हमेशा बहुवचन की तरह ही होता है, चाहे इन्हें एक ही व्यक्ति के लिए क्यों ना कहा जाए, पर तुम और आपको हमेशा बेटा बहुवचन माना जाता है। तुम परीक्षा में अव्वल आई हो, आप कहीं जा रहे थे। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के हमारे 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। और पुरुषवाचक में भी 3 पुरुष हैं। ठीक है, सर्वनाम शब्दों के एक वचन और बहुवचन भी होते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा सर्वनाम, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में प्रोनाउन। जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो होते हैं प्रोनाउन। ऐसे ही हिंदी में हमने पढ़ा सर्वनाम। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय।